हमारी योग कक्षा में कविता का प्रभाव है ना। तो आज और आगे न बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भरत साहब से कि वो आए और अपने योग सत्र को शुरू करें। उसके पहले हमारे आदरणीय रामकृपाल पटेल जी उनका शंख ध्वनि से स्वागत करेंगे। तीन बार बजाइए, दो बार और। बहुत सुंदर। आदरणीय मेहरा जी। जी ओम। सदन को नमन। आज हम अपनी योग कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं, तो समस्त जुड़े हुए साथी अपने आसन पर बैठ जाए, जिसमें आप सुख पूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन पर बैठ जाएं। ये मैंने पद्मासन लगा ली है। आपको जो आसन अच्छे सुख पूर्वक लगे उस आसन पर बैठ जाइए। दोनों हाथ अपने घुटने पर रखिए और आराम से आंख बंद करते हुए गहरी लंबी सांस लेकर के 3 बार हमें परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का उच्चारण करें। गहरी लंबी सांस। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। गुरुवन्दनम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। इस प्रकार हमने परमपिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का उच्चारण किया, गुरु वंदना के और हमारे परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति, आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए हम अपनी योग कक्षा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम जो है, जैसा कि हमें अनेक योग शिक्षकों ने बताया है कि सबसे पहले हम अपने जो सूक्ष्म व्यायाम से अपने शरीर को तैयार करें, इसके पश्चात हम यौगिक जॉगिंग करेंगे। तो सर्वप्रथम आप सब लोग अपने पैर को फैला लें और सूक्ष्म व्यायाम की ओर चलें। मेरे ये देखिए, सबसे पहले हम अपने पैर की अंगुलियों को श्वासों के साथ आगे पीछे करें
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से अब हम अपने पंजों को आगे खींचेंगे, श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए पीछे। श्वास लेते हुए आगे, छोड़ते हुए पीछे। श्वास लेते हुए आगे, छोड़ते हुए पीछे। 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पंजों को जोड़ करके गोल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पंजे, टखने और पैर की उंगलियों का व्यायाम हुआ। इन सूक्ष्म व्यायाम से हमारे अकड़न, जकड़न और जो कभी जो मोच लगती है या पैर मुड़ने से जो जो तकलीफ होती है, यदि हम ये करते रहते हैं तो उनका प्रभाव हमारे शरीर पर ज्यादा पड़ता नहीं है, अकड़न नहीं होती है, जकड़न नहीं होती है। इस तरह अब हम अपने घुटनों के लिए करेंगे। तो घुटनों को खींचे और छोड़ो, ऊपर की ओर खींचो और छोड़ो, खींचो। ये हमारी बटकी है, ये जो जोड़ है ये ऊपर नीचे होना चाहिए। ये आप हाथ रख के अपने घुटने पर देखिए, आप उनको ऊपर कितना खींच पा रहे हैं और वो कितना चल रहा है। ये हमारे जो घुटने के जो दर्द होते हैं उसमें इनका बहुत प्रभाव होता है। थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए। और ये जो घुटने के दर्द कम होते हैं, तो ऐसे हमारे योग कक्षा में लोगों के अनुभव आए हैं, उस आधार पर हम कह रहे हैं। अब बाएं पैर को आप दाहिने पैर पे रखिए और अपने हिप जॉइंट के लिए काम करिए। इन लीजिए और इसको पूरा घुमाइए। ये 1 2 3 4 5। अब इसी को विपरीत घुमा दीजिए। 1 2 3 4 5। अब जमीन से लगा करके श्वास लेते हुए लाइए ऊपर तक, वापस। ये हमारे जो योग साथी आए थे उन्होंने कहा था कि ये आराम से अपने कंधे तक जाना चाहिए और इधर नीचे जमीन तक। तो उस तरह का अभ्यास हम करें। जो चीज हमें अच्छी तरह से हमारे जो पुराने योग साथियों ने बताया है उसको हम आराम से अपने योग के पैर बदल लीजिए। योग अभ्यास में उन्हें जोड़ लेना चाहिए। जो लाभप्रद चीज है उन्हें कभी भी, जो भी हमारे नए योग साथी आए थे उन्होंने जो भी बताया है उन बातों को अपन ध्यान रखें और ध्यान के साथ उनको जो है अपनी, जब हमारा यदि नंबर आता है तो उन बातों को भी हमें जो है सीख करके और उसको जो है कर लेना चाहिए। तो उसके लाभ जो है हमें मिलते रहते हैं। ये इससे क्या होगा, जिन नए साथियों के जो पद्मासन नहीं लगती है उनको इससे बहुत फायदा होगा और उनके जो हिप के जॉइंट है वो खुल जाएंगे।
और हमने देखा था कि हमारे एक साथी जो पूर्व में आए थे, उन्होंने हमको जो है तितली आसन बहुत बार बार कराई और उसका उन्होंने जो फायदा बताया था वो कि हमारे जो है हिप ज्वाइंट, देखिए हमेशा यदि आप देखेंगे तो लोगों के गिरने से हिप ज्वाइंट ही ज्यादा टूटते हैं और वो ही ज्यादा तकलीफ दे है। तो वो चीजें जो है ऐसा नहीं हो, इसके लिए जो है, तो अब हम अपने तितली आसन की ओर चलेंगे। तितली आसन करें, तितली उड़ाएं और पैर जहां तक हो सके अपने पैर जमीन से लगे, इसका जो है प्रयास करें, अन्यथा जहां तक जाते हैं वहां तक करें। अब हम जो है दोनों पैर को फैला लें और अपनी कमर के लिए करेंगे। बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हमने अपने कमर के लिए किया। और कमर के लिए हम चक्की भी चला सकते हैं। ये देखिए, 1 चलाइए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत चलाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम जो है बैठ जाएं। अब अपने हाथों के करेंगे, हाथ के, ये जी पूरा हाथ। सबसे पहले अंगुलियां, 1 2, यह हमारे कंधे के समानांतर हमारा हाथ रहे, ना तो ज्यादा ऊपर हो ना ज्यादा नीचे, इसका विशेष ध्यान रखें। 4 5 6 7 8 9 10। जिनके भी हाथ में सुन्नपन हो, झुनझुनी हो, कमजोर अपने हाथ को कमजोर महसूस कर रहे हैं, वे लोग इसको यदि ज्यादा समय तक करेंगे तो उनके हाथ में जो है वो जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। अब मुट्ठी बांधेंगे, अंगूठा बाहर रखेंगे और 10 बार खींच के मुट्ठी बांधेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब अंगूठा अंदर करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उंगलियों को खोलो और अब जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों को इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब जो है इस तरह से आप अपने हाथ को कर लीजिए। जितनी जितनी तेजी से कर सकते हैं उसका कर लीजिए। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारा रक्त परिभ्रमण जो है
वो तेज हो जाएगा। और अभी जो है, अब ये पीछे ले जा करके हम दोनों हाथ को इस तरह से क्रॉस कर सकते हैं। ये पीछे इस तरह से क्रॉस करिए। इससे क्या होगा कि ये फ्रोजन शोल्डर जो है वो भी जो है ठीक हो जाते हैं। तो अभी हमने अब हाथ क्या किया, अब ये हमारे कोहनी के जोड़ के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब जो है हमारे शोल्डर के लिए 1 2 सांस लेते हुए पीछे ले जाए, और पीछे इतना ले जाए कि हमें थोड़ा तनाव महसूस हो। 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब ये शोल्डर के लिए दोनों हाथ खींच लीजिए, बाएं बाएं। देखिए, इन्हीं क्रियाओं से हमने अपनी श्रीमती जी का फ्रोजन शोल्डर लगभग लगभग ठीक कर लिया। मतलब ये समझ लिए 90% जो है उन्हें आराम लग गया है। निश्चित रूप से समय लगा, परंतु हम जो है ऑपरेशन से बच गए और उन दवाइयों से बच गए, बस अपनी क्रियाओं से। तो इस तरह से हमने जो है, अब हमने उनको ये हाथ इस तरह से घुमाया, धीरे 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 इस तरह से 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा, आप ऐसे घुमा लीजिए। ये जो शोल्डर फ्रोजन है, ये लोगों को जिनको शुगर है उनको हो जाती है। ये इससे क्या होगा कि ये आपके ज्वाइंट जो है वो, इनकी नस जो है वो खुली रहेंगी, मांसपेशियां ठीक रहेंगे, तो वो हमारे शोल्डर चलते रहते हैं। अब हम गर्दन का करेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। इस पर कल हमारे मुनीलाल जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। उनने इसको गर्दन के संबंध में बहुत बढ़िया करवाया था। आप अपने गर्दन को बाईं ओर लेटा दीजिए। सांस लेते हुए दाईं ओर, बाईं ओर, दाएं बाएं। और अब हमको बाईं ओर मोड़ना है, और जितना मोड़ सके उतना दाईं ओर। और गर्दन को बाएं से दाएं पूरा घुमा लें, गोल चक्कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब विपरीत घुमा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप जो है, हमने अपने हाथ पैर के सब जो है जोड़ों पर काम कर लिया। अब हम अपने आसन पर खड़े हो जाएं।
यौगिक जॉगिंग के लिए। यौगिक जॉगिंग, खड़े हो जाइए, शुरू करेंगे। दूसरी, अब आपको दूसरी में थोड़े तेजी से करना है और हाथों को ऊपर तक ले जाना है। ये सीधे सीधे पूरे ऊपर तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पैरों को जितना ऊपर उठा सके उतना उठाओ। तीसरा, कमर पे हाथ और पैरों को आगे से लाइए। ये, और इसमें यदि आप कूद सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ये कूदिए। चौथा, दोनों पैर समानांतर कर लें, कंधे के बराबर खुले हुए, एड़ी और पंजे समानांतर होने चाहिए। समांतर क्या होता है, पंजे चौड़े होते हैं और एड़ी जो है एड़ी से ज्यादा खुले होते हैं। समानांतर करके जैसे रेल की पात है, और 10 जो है वो छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और वैसे ही हमारे पैर चौड़े नहीं होना चाहिए और थोड़े नीचे जाएंगे। 1, पैर चौड़े नहीं होने चाहिए, ना घुटने चौड़े होने चाहिए ना पैर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब पूर्ण बैठक, इसमें भी हमारे पैर चौड़े नहीं होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी में यदि हम थोड़ी देर कुर्सी बैठक कर लें तो और अच्छा रहेगा। कर लो। 1 2, कमर सीधी रखो। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब जो है यहीं से हम दोनों पैर में अंतर करेंगे और जिससे जितना हो सके उतना करेंगे। 1 पहले काम, फिर ज्यादा। 2 3 4 5 6 7। और अब जो पूरा कर सके वो पूरा कर लो। दाहिना पैर जो है सीधा रहेगा और बाएं पैर पर बैठ जाइए। बैठो, दाहिना पैर सीधा, बाएं पर बैठ जाओ। दूसरी तरह बायां पैर सीधा, दाहिने पर बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इस तरह से 5 10 20 जो जितने बार कर सकते हैं वो करें। अब यहीं से कमर पे हाथ रख के बाएं और बायां पैर सीधा कर लीजिए
और दाहिना पैर पीछे खींचा हुआ, बाएं पैर को मोड़ लीजिए और झुक जाइए। ये चलिए, अब फिर से वही हमारे पैर समानांतर हैं। खड़े हो जाओ, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाएं हाथ को सीधा कान से खड़ा करिए और दाईं ओर झुक जाइए, जितना हो सके। आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, जितना हो सके उतना झुकते जाओ। वापस। जरूरी नहीं है कि हम अपने नीचे तक जाएं, जितना जा रहे हैं उतना जाएं। ये हमारे साइड पे इसका दबाव आना चाहिए, आगे झुक के नहीं, खिंचाव इन पर आना चाहिए। ये चार 5 6 7 8 9 10। अब इस तरह से अब हम तिर्यक करेंगे। दाहिना हाथ बाएं पैर पे, बाएं हाथ दाएं पैर पे, और एक हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब जो है फिर से उसी तरह से खड़े हो जाएं, पैरों को देख लें, समानांतर है। सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहीं से हम अब करेंगे पीटी। पीटी के लिए तैयार रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद जो है हम यौगिक डांस 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमने यौगिक डांस किया। थोड़ा सा हम रिलैक्स हो लें, गहरी लंबी सांस लें,
और छोड़ें। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। गिनती से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में भुजंगासन, 9 पर्वतासन, 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हमने 2 आवृत्ति जो है कि अब हम जो है यहां से खड़े होकर किए जाने वाले आसन करेंगे। ताड़ासन। खींचे अपने हाथ को, वापस उन्हें एक बार। दादू थोड़ा दूर जाइए आप। हाँ ठीक है। यहीं से हम त्रियक ताड़ासन दाईं ओर झुक जाएंगे, जितना झुक सके, हाथ खींचे हुए बाईं ओर। अब हमारा दाहिना हाथ बाएं हाथ के कंधे पर और हम पूरा पीछे घूम जाएंगे और बायां हाथ कमर पर घूम जाओ। इसी तरह से दूसरी तरफ पीछे देखिए, जितना घूम सकते हैं। आपका ध्यान जो है पेट के खिंचाव पर होना चाहिए। आपके पेट में कितना खिंचाव है। चलिए, यहीं से हम और करेंगे वृक्षासन। तो दाहिने पैर को उठाओ, बाएं पैर की जंघा के पास लगाइए और सामने दीवार पर कहीं एक चिन्ह को देखिए और सीधे हाथ ऊपर ले जाइए। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। ये हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, हमारी एकाग्रता इससे बढ़ती है, ये जो है, और हमारे पैर की शक्ति पता चलती है। पैर जो है, अब मेरे पैर कप रहे हैं, ये कपना नहीं चाहिए।
तो इसका जो अभ्यास करेंगे ज्यादा, और ये युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। ये हमने खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास किया। अब हम जो है अपनी आसन पर बैठ जाएंगे। आइए बैठे। आप जो है चाहे तो पद्मासन पर बैठ जाएं, या आप वज्रासन पर बैठें तो हम और आसन की ओर चलेंगे। वज्रासन पर आप बैठ जाइए, दोनों पैर फिर से समानांतर हो, पीछे अंगूठे से अंगूठे मिले रहें, अंगूठे अंगूठे एक दूसरे पर चढ़े नहीं, मिले रहें बस। दोनों मुट्ठी बनाइए, अपनी नाभि के पास रखिए, गहरी लंबी सांस खींचिए और छोड़ दीजिए। सामने झुक जाइए और झुक करके आप यहाँ पर कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा 60 जो है यहाँ पर लगा लें स्ट्रोक। वापस आ जाएं। कि आपने लगभग 1 मिनट इस आसन को किया। निश्चित रूप से जब हम किसी भी आसन में समय देते हैं तो इसका प्रभाव पड़ता है। आप बाएं हाथ अपनी नाभि पर रखें, उसके ऊपर दाहिना हाथ, और सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। और यहाँ पर पुनः जो है पेट को थोड़ा अंदर खींचें और झुक करके वही 60 स्ट्रोक कपालभाति के लगाएं। वापस अब हम हथेली बदल लें, सांस को छोड़ें, पेट को अंदर खींचें और झुक जाएं।
चलिए वापस यहीं से अब हम वक्रासन करेंगे। बाएं पैर को लंबा कर लें और दाहिने पैर को घुटनों के पास सीधा खड़ा कर लें और बाएं हाथ को उठाकर दाहिने पैर के घुटने के पास, दाहिना हाथ पीछे, और जितना पीछे मुड़ सकते हैं उतना आप घूम जाएं। बस पेट को आपको ज्यादा से ज्यादा खींचना है। यहाँ पर आप पुनः वही 60 बार अपने कपालभाति के स्ट्रोक लगाएं। चलिए अब दूसरी तरफ से दाहिना पैर लंबा कर लें, बाएं पैर, और यहाँ पर भी आपको वही 60 स्ट्रोक लगाना है दूसरी तरफ भी। चलिए पूर्ण कर विश्राम। यहीं से हम गोमुख आसन भी लगा सकते हैं। एक पैर पीछे, उस पर बैठ जाएं और इस तरह से गोमुख आसन बना लें और पीछे हाथ लेकर के पकड़ लें और यहाँ पर वही, जब थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए 30 बार हम अपना स्ट्रोक लगाएं। वापस दूसरी तरफ से पैर बदल लें। विश्राम। अब दोनों पैर को खोल लें और हम जिस आसन में बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाएं और अपने हाथ को पीछे लेकर पकड़ लें और हमारे झुक करके घुटनों पर अपनी नाक लगाने का प्रयास करें।
ये लो, जितना झुक सके, जितना जिससे बने। बाईं ओर, दाईं ओर, पौने बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर। और अब फिर धरती माता पर लगाने का प्रयास करें, जितना जिसका माथा जा सके। सांस लेते हुए वापस छोड़ दिया। कल एक YouTube पर हमने देखा कि उन्होंने कहा कि आपका फैटी लीवर है या नहीं, इसका परीक्षण आप स्वयं कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने बताया कि आप दीवार के सहारे खड़े हो जाइए, एड़ी भी आपकी दीवार से लगी होनी चाहिए, आपके हिप भी दीवार से लगे होने चाहिए और आपके कंधे भी। और फिर आप नीचे देखिए, आपको आपके पंजे दिख रहे हैं तो आपको फैटी लीवर नहीं है, और पंजे नहीं दिख रहे हैं तो आपको फैटी लीवर है। तो इस तरह से हम स्वयं ही परीक्षण कर सकते हैं कि हमारे लीवर की स्थिति क्या है। तो हमने कल करके देखा, ठीक निकले, हमें अपने पंजे दिखाई पड़ गए। तो इस तरह से यदि हम योगाभ्यास करते रहेंगे तो ये चीजें जो है हमें अपने आप ही हम नॉर्मल रहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यह हमारा मधुमेह के ऊपर जो था, और वो था कि मधुमेह जिनको है उनके लिए ये आसन जो हमने किए ये सब बहुत लाभदायक है। परंतु दो सज्जन हमें ऐसे मिले हैं जिन्होंने अपने मधुमेह को पूर्ण रूप से ठीक कर लिया है, और अब तो केवल अपने थोड़े से उसके लिए कि भाई मधुनाशनी की एक आध गोली ले रहा है, बाकी वो नॉर्मल है, उनकी HbA1c बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। तो यदि खान पान हम ठीक रखेंगे तो और ये योगाभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने मधुमेह पर पूर्ण रूप से उसको ठीक कर सकते हैं। और जो अभी कहते हैं बिल्कुल मीठा नहीं खाना चाहिए, वो मीठा भी खा सकते हैं। ऐसा दो लोग मेरे अपने जानकारी में आए हैं। वो जब भी आएंगे तो हम उनको जो है बता देंगे। बस उन्होंने अपने खान पान पर नियंत्रण किया है और कुछ ज्यादा नहीं किया। जी चलिए, अब हम चलते हैं लेट कर किए जाने वाले आसन जो पेट वालों के लिए होते हैं, वो कर लेते हैं। 8 मिनट का समय है अपने पास। लेट जाइए। और बाएं पैर और दाएं पैर बारी बारी से पैर को उठाएंगे, गिनती रहेगी 16 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब बाएं पैर को उठाएं और व्रत बनाएं। 1 2 पूर्ण व्रत बना। 3 4, ये मेरे पास जगह कम है इसलिए पूरा नहीं बन रहा, पर पूरा बनाइए। 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7
दूसरा पैर बड़ा व्रत बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब हम जो यहां से दोनों पैर से बनाएंगे, दोनों पैर का बड़ा व्रत बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगती है। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइकिल भी चला सकते हैं अपन। चलिए साइकिल चलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उल्टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैर से चला लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से हम जो है थोड़ा आराम कर लो। गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। बाएं पैर को उठाएंगे, दोनों हाथ से केंची बनाएंगे और खींचिए और सिर को उठा करके प्रयास करें। पवन मुक्तासन। माइक चला किसी माइक बंद करिए।
दोनों पैर से पवन मुक्त आसन। और अब हम आगे पीछे बोले, ये अपनी रीढ़ की हड्डी का मसाज कर लें स्वयं ही। बाएं हो लें, दाएं हो लें, बाएं हो लें, दाएं हो लें। और यहीं से अब जो है अपने टखने को पकड़ करके और हम ये बना लें। उठ जाइए, अपनी कमर को उठाइए जितना उठा सकते हैं, उठाओ। वापस उठाइए सांस भर के। कंद्रासन। एक बार और। हमारे जो पूर्व योग शिक्षक आए थे वो कह रहे थायराइड पे इसका बहुत प्रभाव पड़ता है जी। और अब हम बाएं करवट से बैठ जाते हैं। चलिए, अब 36 हो गए हैं। हम जो है प्राणायाम की ओर चलेंगे। प्राणायाम में जो है लगभग 5 मिनट हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। बहुत आराम से हमको गहरी लंबी सांस लेना और छोड़ना।
क्रिया पूर्ण कर विश्राम। अब हम जो है कपाल भाती की ओर चलेंगे और कपाल भाती हमें जो है अपने चक्रों पर ध्यान करते हुए हमें कपाल भाती करना है। हनुमान चालीसा के बीच में जब गिनती हो जाएगी तो मैं बोलूंगा, उन चक्र पर ध्यान करना और आप हनुमान चालीसा भी सुनते जाना। तो आज हनुमान चालीसा का पाठ। जी जी, आज हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी करेंगे। जी, ऐसा सदन का निवेदन है। आप मूलाधार पर ध्यान लगाएं और अपनी कपाल भाती प्रारंभ करें। ये हमको लगभग 8 से 10 मिनट करना है और बाकी के लोग बिल्कुल शांत अपने शरीर में होने वाली क्रियाओं को महसूस करेंगे कि हमारे शरीर में क्या क्रिया हो रही है। सभी भाई बहन एकाग्र मन से अपने इष्ट गुरु का ध्यान करते हुए और कपाल भाती करते रहें। परम पूज्य स्वामी जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी को प्रणाम करते हुए हम आज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। गुरुदेव भगवान की जय, इष्ट देव भगवान की जय, श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हैमिशैलावदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथी बज ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर
राम काज कर गए को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुमरो जस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम को बेर दिगपाल जहाते, कवि को विधि कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आप, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम रे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसै सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। गौ माता की जय। धर्म की जय हो। अतिशय सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ और शंकर जी बहुत बढ़िया। जी मेहरा जी आदरणीय अनम्यूट कर लें, जी हाँ। बाकी सब म्यूट रखें।
अनहद चक्र, कंठ के पास स्वादिष्टान चक्र, आज्ञा चक्र, भौं के दोनों भौं के पास, यहाँ थोड़ी गति बढ़ाइए। सहस्त्रार चक्र, गति और बढ़ा दीजिए। और शांत हो जाइए 1 मिनट के लिए और अपने शरीर में होने वाली क्रियाओं को महसूस करें। क्रिया पूर्ण कर विश्राम। अब हम जो है बाह्य प्राणायाम करेंगे। गहरी लंबी सांस छोड़ दें। एक बार पुनः गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और क्रिया पूर्ण कर विश्राम। अग्निसार। एक बार और।
विश्राम। उज्जाई प्राणायाम, गहरी लंबी सांस। क्रिया पूर्ण कर। अब हम चलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको गहरी लंबी सांस लेना है। जितनी देर में लोगे उससे डेढ़े समय में उसको छोड़ना है। ऐसा आप करें।
क्रिया पूर्ण कर विश्राम। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और भ्रामरी प्राणायाम 5 बार। उद्गीत, ये भी 5 बार ओम बोलेंगे हम, गहरी लंबी सांस। प्रणव का ध्यान 1 मिनट।
दोनों हाथ आपस में रगड़ें, आंखें बंद। दोनों हाथ के हथेली की कटोरी बनाकर आंख पे रखें। हथेली के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें। पूरी ऊर्जा चेहरे पर और अपने समस्त शरीर पर उसे अनुभव करें। जी ओम शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम सबका दिन मंगलमय हो, सुखमय हो। जी ओम। आपको नमन। जी ओम। कक्षा का समापन। हास्यासन रह गया है, तो हास्यासन समय हो गया है, 2 मिनट ज्यादा ही हो गए हैं। तो यदि सदन चाहे तो हास्यासन कर लें, अन्यथा हम अपने करा दो करा दो। दादू को मना करा कर दो दिया सर। क्या? ओम सर कोई मना नहीं करेगा, करा दीजिए। जय गुरु। बढ़िया फोटो खिंचवाइए। खोल दीजिए कैमरा शरद सर जी, सारे खोल दीजिए। और अब जरा खिलखिलाइए। हमारी मधुजा बहन जी पता है कैसे कर रही? आवाज ही नहीं कर रही, बेबेजा सोच रही कि सब जने हल्ला कर रहे हैं तो हम आवाज आ रही। तो हंसो आप पहले। ओम सर जय गुरु, बहुत अच्छा। जी ओम। तुम्हारी मधुजा बहन जी नहीं हंस रही, बिल्कुल नहीं, हाथ उठा रही ऊपर। अभी तो मिला भैया। ओम जय गुरु, बहुत अच्छा। जी ओम। पुनः दादू जी सदन को सभी को नमन। प्रणाम। दादू जी खूब छान खूब छान। जी भैया जी ओम ओम ओम। बहुत बढ़िया दादी, बहुत सुंदर दादी, बहुत सुंदर दादी जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मेहरा जी, अति सुंदर। जी ओम, जी ओम, जी ओम, जी ओम। बढ़िया दादू। आप थोड़ा सा बताएं, जब हमने कपालभाति के बाद कपालभाति करने के बाद जब आपने बाह्य प्राणायाम किया और अग्निसार किया, तो उसमें आपका समय बढ़ा या नहीं बढ़ा? महसूस किया क्या किसी ने? समय काय का बड़ा? जैसे हम जो श्वास रोकते थे, तीनों बंद लगा कर, उसमें आपका समय बढ़ा या नहीं बढ़ा? हाँ, या जो समय तो हम बड़ा है। स्ट्रोक लगा रहे थे